कितनी देर उनका भजन करने बैठते हो या पूजा करने बैठते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर जितनी भी देर बैठो पूरा मन समर्पण करके बैठो, उसी पर रीझ जाते हैं। आप पूछते हो कि क्या चढ़ाएं जी, कैसे चढ़ाएं, क्या करें कि भगवान खुश हो जाए। तो ये बहुत सस्ती चीजें चढ़ा रहे हो आप भगवान को खुश करने के लिए। सोचो, आप सोना भी चढ़ा रहे हो तो बहुत सस्ती बात है, आसान है सोना चढ़ाना, क्योंकि दाम है उसका, मूल्य है कुछ उसका, मूल्य देकर मिल जाएगा बाजार में। जो कुछ भी चढ़ाया जा रहा है फिर उसके बदले उसको खुश किया जा रहा है, ये बहुत सामान्य सी चीज है। ये सिर्फ इसलिए है कि हमारा भाव बन जाए भगवान के प्रति, केवल इसके लिए है। तो चढ़ाना क्या है बोलो? अपनी सभी बुराइयों को चढ़ा दीजिए, अर्पित कर दीजिए। सोने की अपेक्षा ये अर्पण करना मुश्किल है, ये सच बात है। किसी को बोला जाए कि भाई आप हमें सोना दे दीजिए या गुटखा दे दीजिए, वो आराम से सोना देने को तैयार है, गुटखा देने को तैयार है। अपनी व्यसन छोड़ने को तैयार। उसको कोई कहे कि भजन करो, यज्ञ करो, हवन इत्यादि करो, तो अच्छी सामग्री ला करके हवन कर सकता है। हवन की शुरुआत ही क्यों की? हवन यज्ञ किया ही क्यों? स्वाहा स्वाहा करके अर्पण किया ही क्यों? क्योंकि तुम अपनी बुराइयों को जब स्वाहा कर दोगे उसमें, और जब वो भस्म हो जाएंगी बुराई, तभी जैसे सुगंधी यज्ञ की आहुति से निकलती है वैसे तुम्हारे जीवन से निकलेगी। इसके लिए यज्ञ है। लेकिन हमने पूरा ध्यान स्वाहा स्वाहा करने में तो दे दिया। सामग्री जुटाना तो आसान है, पैसों से मिल सकती है, लेकिन अंदर की बुराई छोड़ना ये उतना आसान नहीं है। तो हमने आसान रास्ता चुन लिया। हमको बेलपत्र कहीं दूर दूर तक भी मिलेगी तो हम लेकर आ सकते हैं, लेकिन वहीं कहा जाए कि अपने मन से कुछ ऐसा छोड़ दो, एक सत्य का संकल्प ले लो, कुछ अच्छा संकल्प ले लो, कुछ धर्म का काम करने के लिए कोई अच्छा पावन संकल्प ले लो। वहीं कहा जाए कि कुछ किसी गरीब के आंसू पहुंचने के लिए आप भी अपने हृदय को विराट कर दो, वो करना मुश्किल है। नहीं नहीं, मेरी संपत्ति तो सारी मेरे पोते की, मेरे बेटे का। बेटा चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन देकर किससे जाओगे बोलो? बेटे को ही ना। ये करना मुश्किल है। इसलिए हम क्या चुनते हैं? सहज सी चीज चुन लेते हैं। कई बार हम आपसे बोलते हैं कि नारायण सेवा संस्थान सेवा कर रहा है, तो आप सेवा करिए तन से, मन से, धन से, जैसे हो सके। तो कोई तो व्यक्ति है जिसने अपना पूरा जीवन लगा दिया, और उसके जीवन की आहुति आपको समझ में नहीं आ रही, और यहीं कई बार हम छोटा छोटा धनराशि लिखा देते हैं, तो फिर अपने आप में चौड़े होकर कहते कि जी हम बहुत बड़े दानवीर हैं। निश्चित ही वो आपका काम करेगा, देना चाहिए, करना चाहिए। ये क्यों है? क्योंकि आपका भाव बने कुछ देने का, कुछ छोड़ने का, कुछ त्यागने का। आखिर तो एक दिन सब छूटेगा, तो कुछ तो छोड़ना सीखो। अभी से थोड़ा थोड़ा छोड़ना सीखो, निकालना सीखो। धर्म के नाम पर, सेवा के नाम पर ये आदतें बनाई जा रही है। ये दान की प्रक्रिया क्यों बनाई थी? कोई संत हमारे ऐसे ही थोड़ी थे कि उन्होंने एक प्रक्रिया बना दी कि हर गृहस्थ से थोड़ा थोड़ा निकालना, कैसे भी निकलवाना। सेवा के नाम पर, धर्म के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, रोटी के नाम पर, निवाले के नाम पर, एक चुटकी के नाम पर, अन्न के नाम पर, हर तरीके से गृहस्थों से निकालने का विधान बनाया कि ये देना सीखे, ये त्यागना सीखे, नहीं तो उलझ के रह जाएंगे, फंस के रह जाएंगे। एक न एक दिन तो इनको सब छोड़ना ही है, प्रत्येक को छोड़ना है। ये वो भावना है। तो इसका भाव यह है कि अभी से छोड़ना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा। अभी से देवमय मन को बना लो।
अभी से ऐसा भाव बना ला। कोई राक्षस से राक्षस व्यक्ति भी साधु हो सकता है, ऊंचा हो सकता है। कितना भी बुरे से बुरा व्यक्ति भी हो। इसलिए शिव महापुराण में कई कई राक्षसों की भी कथाएं हैं। और उन्होंने भी भजन करके अपने आप को परिवर्तित किया है। इसलिए शिव महापुराण में कई कई ऐसे लोगों की कथाएं हैं जिन्होंने अपने जीवन को बदला, अपने जीवन की त्रुटियों को निकाला है। बारीकी से देखना शुरू करो अपने आप को। मैं तो इतना ही कहूंगी। ये कथा इसीलिए आई है। घर तो छोड़ा मगर मोह छोड़ा नहीं, कामिनी छोड़ दी काम छोड़ा नहीं। स्वान धोबी का घर का न रहा घाट का, क्योंकि बात तुमने शास्त्रों की ऋषियों की मानी नहीं। और कपड़ों को रंग के भी ईश्वर की भक्ति न हो तो समझो वो कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं। कथाएं अनवरत चल रही हैं, चलती रहेंगी। और अब से नहीं चल रही है, कब से चल रही है और किस लिए चल रही है? इस मानव का चंचल मन शांत हो सके, इस मानव के दुख दूर हो सके, ये मानव अशांति की ओर जो जा रहा है वो शांत हो सके, ये मानव तृप्त हो सके, इस मानव की समस्त शंकाओं का, अविद्याओं का विनाश हो सके। इसलिए है ये सारे ग्रंथ और ये सारे पुराण शास्त्र इत्यादि। एक कथा आती है अंधक नाम के दैत्य की शिव महापुराण में। दैत्य से दैत्य, बुरे से बुरा, राक्षस से राक्षस, जिसमें बुराई हजारों है, लेकिन कुछ भक्ति के अंश मात्र भी हैं तो भी वो तर जाता है या तरने का रास्ता खोज लेता है। भगवान के एक स्वरूप का वर्णन यहाँ पर शिव महापुराण में आता है, अंधकेश्वर का। भगवान जैसे कई रूपों में ईश्वर तत्व बनकर लिंग स्वरूप में आए हैं। जैसे हमने 12 ज्योतिर्लिंग सुने, 11 रुद्र और 10 शक्ति सहित अवतार, 8 मूर्तियां। इसी प्रकार भगवान के उपलिंग भी कई कई स्थानों पर मिलते हैं और उसमें कथाएं जोड़ी गई हैं। और कथाओं को इसलिए जोड़ा गया है कि कथाओं के माध्यम से हम ये जान जाएं कि यदि कहीं हमसे कोई भूल चूक हो गई, अगर कोई बुराई है भी, तो सबका निवारण है। आप अपने प्रायश्चित से और भगवान के नाम से अपने आप को निखार सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं और अपनी भूलों का प्रायश्चित करके और अपनी भूलों को दोबारा कभी न दोहरा करके अपने आप को भगवान के लायक बना सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई भूल आज हुई है तो उसको लेकर आप पूरा जीवन ही समाप्त कर दो कि मेरे जैसा पापी तो कोई भी नहीं, अब पापी समझकर भी पूरे जीवन निकाल दो, ये भी बात ठीक नहीं है। कोई भूल हो गई, अब उस भूल का प्रायश्चित कीजिए और फिर वो भूल कभी दोबारा मत दोहराइए। गलती तो यहाँ संत कहते हैं गलतियां तो बेशक रोज करो, लेकिन एक गलती दोबारा मत करो। गलती तो होंगी, जब तक जिंदगी है तब तक कुछ न कुछ भूल होती ही रहेंगी, सबसे होती है। लेकिन एक भूल आज की, कोई गलती कर दी, उसको दोहराओ मत। इसका मतलब हमने वो भूल अपनी सुधार ली, ठीक कर ली। तो ये कथा आती है, समुद्र के गर्त में एक अंधक नाम का दैत्य रहता था। बस वो वहां से निकलता, अपनी शक्तियों ऊर्जाओं को बढ़ा करके और समस्त लोगों पर राज्य करने के प्रयास में लग जाता और फिर बस वहीं आकर निवास करने लगता। सारे देवता शक्तिहीन हो गए। तब सब देवों ने आह्वान किया है भगवान शिव का। शिव जी ने कहा चिंता मत करो, कोई कहीं पर भी हो, कितने भी गहरे में हो, गर्त में हो, गड्ढे में हो, पाताल में हो, किसी भी लोक लोकांतर में हो, मेरी नजर से कोई बच नहीं सकता है। इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ। देवताओं को निश्चिंत कर दिया, तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं हूं। देवताओं ने कहा प्रभु
बहुत दिनों से हम भयभीत हैं। वो बस आता है और हमको सबको कष्ट देता है और फिर वहीं उसी गर्त में चला जाता है, उस गड्ढे में, समुद्र के बिल्कुल तल में। भगवान ने कहा निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि वो समुद्र के तल में भी है, वो आसमान की ऊंचाई पे भी है। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जब उस गर्त में गए हुए उस अंधक को मारना चाहा, तब उसने आखिरी समय में शिव का नाम लिया। जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंत राम मुख हावत नहीं। अंत में भगवान याद नहीं आते। इसका मतलब इसने भगवान को तो स्मरण पहले भी किया होगा, पहली बार ही इसने नाम नहीं लिया। आपने इन सारी कथाओं में एक बात समझी होगी कि दैत्य चाहे जितने भी बुरे हों, लेकिन तपस्या खूब करते हैं, भगवान पर भरोसा भी करते हैं, नाम भी लेते हैं और भगवान से शक्तियां भी प्राप्त करते हैं। बस उन शक्तियों का उपयोग ठीक नहीं करते, इसलिए वो राक्षस कहलाते हैं। अगर ठीक उपयोग कर दे तो वही देवता बन जाए, वही ऊंचे हो जाए। अब इसने आखिर में जब भगवान मारने लगे तो ये मृत्यु से भयभीत नहीं हुआ, ये तो भगवान शिव को आता देख प्रसन्न हो गया और अब मुख से इसने शिव नाम का जाप किया। और जब शिव नाम का जाप किया तो भगवान शिव तो है ही भोले, प्रसन्न हो गए, कहने लगे तुम्हें क्या चाहिए, मांगो क्या मांगते हो, मैं प्रसन्न हूं। इस आखिरी समय में लोग न जाने क्या क्या स्मरण कर लेते हैं, बस मुझे नहीं करते हैं। और तुम राक्षस होकर के भी, ऐसी तुम्हारी वृत्ति होकर भी तुमने मुझे स्मरण किया है, इसलिए बोलो तुम्हें क्या चाहिए। इस अंधक ने कहा प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही चाहिए। आप मेरे पास रह जाओ, आप यहीं बस जाओ, आप यहीं स्थापित हो जाओ, बस इतना चाहिए मुझे। मांगने को और कुछ मांग सकता था, सारे लोग, राज्य, इंद्रासन इत्यादि बहुत कुछ था मांगने को। भगवान सामने हो, मांगने वाला भी हो और देने वाला भी हो, और तब भी वो उस स्थिति में भी कहता है कि मुझे केवल आप चाहिए, तो समझ लेना कि फिर परमात्मा अपने आप को उसके ऊपर न्योछावर कर देते हैं। इसने भाव से कहा कि मेरे 1000 पाप हैं प्रभु, जो कुछ भी है, लेकिन अब बस एक ही इच्छा है, कुछ पाना नहीं है, एक ही इच्छा है कि आप बस जाओ, आप मेरे हो जाओ। मैं शिव का हूं, शिव मेरे हैं। भगवान ने तथास्तु, वही हाथ प्रभु का तो रहता है, तुम जो कहोगे तथास्तु। तो भगवान शिव आज इस अंधक के कहने पर वहीं अपने लिंग को स्थापित करते हैं, उसी गड्ढे, उसी गर्त में, उसी स्थान पर, और अंधकेश्वर के नाम से प्रकट होते हैं। बोलिए अंधकेश्वर भगवान की जय। तो ये किसके, अंधक जैसे राक्षसों के भी ये ईश्वर हैं, अंधकेश्वर बन करके। कैसे हैं शिव? एक शिव ही ऐसे हैं जो सबके, एक शिव ही ऐसे हैं जो राक्षसों पर भी कृपा कर दे, सर्वस्व सबको अर्पित कर दे। एक शिव ही ऐसे हैं जिनमें सब समा सकता है। भगवान का एक स्वरूप फिर यहाँ पर अंधकेश्वर के नाम से पूजा गया। उसी के बाद एक और पावन कथा आती है, ये शतरुद्र संहिता की कथा है। शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, इनमें भगवान के अन्य अन्य लिंगों, उपलिंगों और अवतारों की कथाएं हैं। और कथा तो इतनी विस्तार से है कि 1 वर्ष तक भी कहोगे तो पूरी नहीं हो सकती है, कहते रहो, कथाओं का तो कोई अंत नहीं है। भगवान का एक स्वरूप आता है अत्रिकेश्वर, अत्रीश्वर के रूप में, ऋषि अत्रि ने जिनको स्थापित किया। तो यहाँ पर सूत जी शौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, शौनक आदि आनंद से सुन रहे हैं, और फिर बीच बीच में प्रसंग बस प्रश्न भी पूछ लेते हैं। भगवान सूक्ष्म में सुनाते हैं, क्योंकि सबके कहने वाले कौन है? शिव शंभो ही है। इसको, इस सार को कहने वाले भी शिव ही।
तो यहाँ सूत जी के माध्यम से शौनक जी सुन रहे हैं, शौनक आदि। तो अब उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि भगवान शिव अत्रीश्वर के रूप में कैसे स्थापित हुए, उस लिंग के रूप में कैसे स्थापित हुए, ये कथा भी कृपा करके हमको श्रवण कराइए। तो हम कुछ कुछ कथाओं को ही सम्मिलित करके हुए आगे बढ़ेंगे। तब वहां विषय आता है, चित्रकूट के समीप दक्षिण दिशा में एक स्थान आता है कामदवन। वहां पर अत्रि और अनुसुईया तप कर रहे हैं। माता अनुसुईया का नाम तो आपने रामायण में, रामचरितमानस में सुना ही है, जिन्होंने माता जानकी को भी पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया। ऐसी पतिव्रता जिन्होंने कहा एक ही वचन, काय वचन मन पति प्रद, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक ही नियम। समस्त संसार की स्त्रियों को पतिव्रत धर्म का उपदेश देने वाली वो पतिव्रता माता अनुसुईया, उनको प्रणाम करते हैं हम। ऐसी मातृ शक्ति जगत की प्रेरणा होती है। वो यहाँ पर कामदवन में अपने पति अत्रि ऋषि के साथ में निवास कर रही है, जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी अपने बालक के रूप में अपनी गोद में खिला लिया पतिव्रत धर्म के कारण। यदि हमें वास्तविक सीख लेनी है तो इन देवियों से लेनी चाहिए। आज हम सीख रहे हैं तो टीवी सीरियल से सीख रहे हैं, चैनलों पर जो नाटक आते हैं उनसे सीखते हैं। आज वहां से हम अपनी चीजें सीखते हैं। आप देखते होंगे कि जितने भर भी धार्मिक सीरियल भी आते हैं तो उनमें भी बहुत कुछ मिलावट होकर ही आते हैं। उनकी वेशभूषा देखिए, उनका वार्तालाप देखिए। अगर वास्तविक सीखना है तो ग्रंथों से सीखो या संतों से सीखो। स्वयं सानिध्य में आओ तो सही सही पता चलेगा। अगर वास्तविक सीखना है तो जानकी जी से सीखो, माता अनुसुईया से सीखो, सावित्री से सीखो, गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री से सीखो। अगर वास्तविक सीखना है तो इन विदुषियों से सीखो, इन वीरांगनाओं से सीखो। माता अनुसुईया पतिव्रता है। दोनों इस आश्रम में, यहाँ वन में रह रहे, निवास कर रहे हैं। ये कथा बड़ी प्यारी सी कथा है। उसी आश्रम में लगभग 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, माने उस पूरे वन में ही जहां उस आश्रम को बना के रह रहे। जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब सूखने लगे, सब प्राण देने लगे। स्थितियां विकट और विकराल होती चली गई। जीवन मानो समाप्त होता चला गया। एक बूंद पानी की नहीं, बारिश नहीं, कोई भोजन इत्यादि तक की व्यवस्था नहीं, जल की व्यवस्था नहीं, और बिना जल के जीवन नहीं है। इसलिए जीवन समाप्त होने लगा उस वन में। और बारीकी से देखोगे ना तुम, अगर बारीकी से वास्तविक में देखोगे इन कथाओं का सार, तो इतने वर्ष पूर्व लिख दी गई कथाएं आज हमको संकेत कर रही हैं कि आज हमारे जीवन में भी जल की समस्या बढ़ती जा रही है। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो आप भी मुश्किल में आ जाओगे। आज हम जल की कीमत नहीं समझ रहे हैं, कल को हमारे जीवन को बचाना मुश्किल होगा। उसके बिना जब पूरे पेड़ पौधे सूखने लगे, आज हम पेड़ों की कीमत नहीं समझ रहे हैं, वृक्षों की कीमत नहीं समझ रहे हैं। एक दिन हमारा जीवन बिना वृक्षों के समाप्त हो जाएगा। आज हम पशु पक्षियों की कीमत नहीं समझ रहे हैं, पशुपतिनाथ को मानते हैं और पशुओं का गला काटते हैं। आज हम पशुओं का जीवन का ध्यान नहीं रख रहे। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब हमारे जीवन के लिए ही उपयोगी है। ये सारी कथाएं कहीं ना कहीं हमसे और आपसे जुड़ी हुई है।
ये सारी कथाएं बस आकर प्रकृति के संरक्षण पर रुकती हैं। माँ भवानी का रूप है प्रकृति। इस प्रकृति को बचाओ, इस प्रकृति की रक्षा करो, जीव जंतु सबकी रक्षा करो, ये मनुष्य का कर्तव्य होता है। और यही सोचकर आज अत्रि और अनुसुईया तप करने के लिए बैठे हैं। ये पेड़ बचेंगे तो जीवन बचेगा, पशु बचेंगे जीवन बचेगा। इस पेड़ों को काट रहे हैं पर लगा कितने रहे। अपने अपने जन्मदिन पर कम से कम एक पेड़ लगाना शुरू कर दीजिए, एक पौधा लगाना शुरू कर दो। कितने लोग लगाते हैं? कुछ लोग ऐसे हैं, अपना जन्मदिन आए, अपने बच्चे का आए, वर्षगांठ आए, कोई ऐसा शुभ काम हो, एक एक पौधा लगाना शुरू करो। क्योंकि आप पौधा नहीं लगा रहे हो, आप अपना जीवन बढ़ा रहे हो। आप पौधा नहीं बढ़ा रहे, आप अपना जीवन बढ़ा रहे हो। आश्चर्य होता है कि इतने वर्ष पूर्व ऋषियों ने हमको प्रकृति से जोड़ने के लिए सारी कथाएं लिख दी है। जिस प्रकृति में रहते हो, खाते हो, जीवन लेते हो, उसी को समाप्त करोगे तो जीवन भी समाप्त होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो आज अत्रि मुनि तप करने के लिए बैठे हैं, अपने ध्यान में मग्न बैठे हैं, भगवान शिव का नाम स्मरण कर रहे हैं, भगवान शिव का जाप कर रहे हैं, निरंतर स्मरण में लगे हुए हैं एकाग्र मन से। और माता अनुसुईया का कार्य क्या है? माता अनुसुईया एक शिवलिंग की स्थापना करती हैं और उसी पर रोज अर्पण समर्पण करती हैं, उसी की पूजा करती हैं और साथ में अपने पति की सेवा में लगी रहती है। वर्षों तक तप में लगे रहे मुनि अत्रि। वर्षों बीत गई, उनको कोई ध्यान भी नहीं है, एकांत पूरे ध्यान में लग्न संलग्न, मानो समाधि जैसी स्थिति में है। लेकिन उस स्थिति में भी माता अनुसुईया अपने पति सेवा में रत रहती है और शिव सेवा में, ये दोनों सेवाएं करती रही, शिव जी की और अपने पति की निरंतर सेवा करती रही। एक दिन उनकी सेवा से वर्षों बीत जाने पर उनकी सेवा से गंगा मैया सहित शिव जी प्रकट हुए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। जब माता गंगा और शिव दोनों प्रकट हुए तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हारी पति भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुमने मेरी सेवा करी, मेरी भक्ति करी, मेरी पूजा अर्चना की, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी पति भक्ति से भी मैं प्रसन्न हूं। सारे देवता उनके साथ आए, सारे देवताओं ने भूरी भूरी प्रशंसा करी माता अनुसुईया की। धन्य हो देवी, आपके समान और कोई इस लोक में नहीं है। बिना शिकायत के, बिना दुखी हुए, बिना परेशानी के ऐसी स्थिति में आपने जीवन जिया। क्योंकि जब स्थिति विपरीत होने लगी तो जो शिष्यगण थे वो अत्रि मुनि के, वो भी सब छोड़ के चले गए। विपरीत परिस्थिति में जो सेवक थे वो भी छोड़कर चले गए, शिष्य छोड़कर चले गए कि ये तो तप में बैठे हैं, ये पूजा में बैठे, हम यहाँ क्या करेंगे, इस वन में क्या करेंगे, प्राण थोड़ी देंगे। सेवक हर कोई नहीं बन सकता, सेवक धर्म बहुत कठिन है, बहुत कठोर है, इसलिए सेवा हर कोई नहीं कर सकता। ये सारे सेवक भाग गए यहाँ से, लेकिन फिर भी माता अनुसुईया अकेली उस आश्रम में, उस वन में सेवा करती रही। पति ध्यान में समाधिष्ठ थे, लेकिन फिर भी माता अनुसुईया ने धैर्य नहीं खोया, अकेली वर्षों तक निरंतर लगी रही। तब शिव प्रकट हुए, सारे देव प्रकट हुए और सब कहते हैं माँ आपके जैसा कोई नहीं है, अद्भुत हो आप। और सब प्रशंसा करके चले गए और शिव और माता गंगा वहीं पर रह गए। एक दिन जब ध्यान टूटा, समाधि खुली, आंखें खुली मुनि अत्रि की, तब उन्होंने उठते ही कहा कि जल दीजिए देवी। माता अनुसुईया को कहा जल दीजिए। अब अनुसुईया माता जल कहां से लाए? इतने वर्षों से ना तो वर्षा हुई है ना जल है। माता अनुसुईया ने स्वयं कुछ भोजन कुछ भी नहीं लिया है। माँ का शरीर स्वयं का इस तरह तप करके हो गया है, लेकिन पति ने आंख खोलते ही कहा कि जल दीजिए, तो अब जल कहां से लेकर आए? पर ऐसी स्थिति में भी कहा कि आप चिंता न करें, कहीं न कहीं से मैं जल लेकर आऊंगी। और माता जल लेने के लिए निकली अनुसुईया।
क्योंकि गंगा मैया भी गई नहीं थी, गंगा भी वहीं पास में विराजमान थी। मार्ग में माता अनसुईया को देखकर पूछती है, देवी कहाँ जा रही हो? तब कहती है, मेरे पति ने जल मांगा है। हे माँ, हे माता गंगे, मेरे पति की समाधि खुली है और सबसे पहले उन्होंने जल मांगा है। बरसों से उन्होंने जल तक ग्रहण नहीं किया है। उनकी पति भक्ति से, पतिव्रता धर्म से माता गंगा अति प्रसन्न हुई और माता ने कहा कि यहाँ शीघ्र एक गड्ढा खोदो और उसमें मैं समाहित होती हूँ। और जब गड्ढा खोदा तो उस गड्ढे में ही माता गंगा प्रवेश कर गई हैं और माता अनसुईया जल को लेकर अपने पति के पास गई है। माँ गंगा प्रकट हुई है। जल लेकर के जब गई तो मुनि जो अत्रि हैं उन्होंने वो जल पिया तो कहा, देवी ये कोई सामान्य जल नहीं, मैंने जल तो पहले भी पिया है लेकिन यह जल कुछ विशेष है, कहां से लेकर आई हो? तब पूरी कथा सुनाई। इस तरह से गंगा मैया प्रसन्न है। और ये नहीं कहा, याद रखिए, ये नहीं कहा कि मेरे पातिव्रत धर्म से गंगा मैया प्रसन्न है, कहा कि शिव शंभु की कृपा से और आपके ध्यान और समाधि में संलग्न रहने से गंगा मैया प्रसन्न हुई। ये नहीं कहा कि मैंने तप किया, मैंने भी शिव जी की आराधना की, मैंने भी पति की सेवा की और मैंने भी कुछ अन्न जल इत्यादि न लेकर के मैंने भी कठोर तप, उनसे भी ज्यादा तप किया। ये नहीं कहा, प्रभु शिव शंभु के कृपा से और आपके तप से यह सफल हुआ कि गंगा मैया यहीं पर है, गंगा दूर नहीं है, ये गंगा जल है आपने जो पिया है। अत्रि मुनि ने सोचा, कहीं अनसुईया ऐसे ही तो नहीं मुझे खुश करने के लिए कह रही, गंगा यहाँ कहाँ से प्रकट होगी? कहा मुझे लेकर चलो। अत्रि मुनि को लेकर के गई और गंगा मैया का दर्शन कराया और माता गंगा ने कहा, मैं ही इस गड्ढे में या इस जल स्वरूप में प्रवेश हूँ, यह मेरा ही जल है। और यह सोच करके फिर यहाँ पर स्नान किया। मुनि अत्रि ने आचमन किया, गंगा का स्तवन किया, माँ का ध्यान किया है। और आज माँ गंगा को ध्यान करते हुए माता अनसुईया ने बार बार उनको प्रणाम किया है। मेरे पतिव्रत धर्म को आपने संभाल कर रखा माँ, और आपकी कृपा प्राप्त हुई है। माँ गंगा और शिव आज दोनों पुनः माँ अनसुईया से पूछते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? हम प्रसन्न हैं, चाहिए क्या वो बोलो। आज माँ अनसुईया ने कहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। बरसों मेरे पति ने तपस्या की तो सब जीवों के कल्याण के लिए, इस वन की सुरक्षा के लिए, पेड़ पौधे जीव जंतु सुरक्षित हों, सब लोग आनंदित हों, सब प्रसन्न हों, इसके लिए बस तपस्या की। मैंने भी सेवा की तो कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, निस्वार्थ सेवा की है। और निस्वार्थ सेवा में परमात्मा छुपे होते हैं, याद रखना। भजन किया है बस, कुछ मांगने के लिए नहीं। जो मांग लिया जाए फिर भजन भी हल्का हो जाता है, कुछ मांगने के लिए नहीं। और विशेषकर मेरे अपने लिए नहीं प्रभु, सबके कल्याण के लिए। जब कहा सबके कल्याण के लिए कुछ देना है तब शिव शंभु बहुत प्रसन्न हुए हैं और कहा कि अब यह गंगा सदैव के लिए यहीं स्थापित होंगी, इसी जगह पर रहेंगी। और वह गंगा उसी गड्ढे के रूप में वहीं पर मंदाग्नि बन करके वहां प्रवाहित हुई हैं। बोलिए मंदाग्नि मात की जय। वही गंगा थी जो मंदाग्नि के रूप में सुशोभित हुई है। और भगवान शिव भी वहां से फिर कभी नहीं गए। ऐसी देवी के सम्मुख और ऐसा तप, माँ ने कहा कि बस ये सब प्रसन्न हो जाएं, सब सुखी हो जाएं। सब सुखी हुए और वहां अनवर्त सबको जीवन मिला। जल वर्षा,
फल फूल पेड़ पौधे सब फिर से खिल उठे और सबको जीवन मिला है। और शिव वहीं पर सदैव के लिए स्थापित हुए। माता गंगा मंदाकिनी के रूप में स्थापित हो गई और जो शिव जी थे वो अत्रीश्वर के रूप में स्थापित हो गए। बोलिए अत्रीश्वर भगवान की। अत्रीश्वर लिंग के रूप में प्रभु वहां पे सदैव के लिए विराजमान हुए हैं। इस तरह से भगवान की तमाम लिंगों की कथाएं आती है। विस्तार से कई कई कथाएं भगवान ने दी और हर कथा के पीछे कोई न कोई कारण है। यह कथा कहती है कि हम सब भगवान शिव की आराधना करते हुए ये सीखें कि जितना हो सके जब भी ये हाथ जुड़े तो सबके कल्याण के लिए जुड़े। जब भी ये हाथ वंदना करे, प्रार्थना करे, जब भी ये मुख भगवान से ये कहे कि प्रभु कुछ दे देना, तो जब देने का भाव आए तो सबके लिए सुख मांगना, आनंद मांगना, भक्ति मांगना। जब भी कुछ मांगो तो सबके कल्याण की भावना रखना। अपने लिए मांगो तो सुमति मांग लेना, सद्बुद्धि मांग लेना, विवेक मांग लेना। वस्तुएं मांगने से तो अच्छा है कि विवेक मांग लो, सद्बुद्धि मांग लो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो सुमति मांगो, अच्छी बुद्धि, अच्छा विवेक मांगो जब भी मांगो भगवान से। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो भगवान के अनेक अनेक स्वरूप हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर शंकराचार्य जी ने पंचाक्षर की रचना की है। आओ उनको प्रणाम कर ले। शंकराचार्य जी को भी प्रणाम करें और शिव शंकर को भी प्रणाम करते हैं। शिव शंकर को बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रभु आपका नाम, आपका जप सबके लिए कल्याणकारी है। हमारे सबके जीवन से काल को भी जो परास्त कर दे, ऐसे महाकाल शिव शंभु के कृपा इसी तरह बरसते हैं। इसलिए बहुत सुंदर भाव है। हम सब भगवान का नाम लेंगे। ओम नमः शिवाय, यह जो जप है, ये भगवान का जो जप है। वैसे पंचाक्षर नमः शिवाय होता है। तो नमः शिवाय का वर्णन शंकराचार्य जी ने करते हुए हम सबको एक स्तुति दी है कि हम भी शिव जी के भक्त बन सके, उनके शरणागत हो सके। उनका अपना भाव है। हम और आप सब भी अपने अपने भाव से पंचाक्षर का जाप करते हुए नागेंद्र हाराय इसका जाप करेंगे और गाएंगे स्तुति के रूप में। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। 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 नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय। शिव 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 ओम नमः शिवाय। शिव 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 ओम नमः शिवाय। मंदाकिनी सल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव 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 ओम नमः शिवाय। शिव 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 ओम नमः शिवाय। श्री
तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव 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 ओम नमः शिवाय शिव 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 ओम नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शिव 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 ओम नमः शिवाय शिव 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 ओम नमः शिवाय। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शिव 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 ओम नमः शिवाय शिव 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। 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 हम शिव शंकर को भी नमन करते हैं और शंकराचार्य जी को भी नमन करते हैं ऐसी स्तुतियों के लिए। तो शिव महापुराण जो आनंद देने वाला, जो कृपा करने वाला, यह शिव महापुराण भगवान
शिव के विभिन्न स्वरूपों का दर्शन हमें करा रहा है। अनेक शिवलिंगों का दर्शन, अनेक शिव अवतारों का दर्शन। शिव कब कब किस किस अवतार में प्रकट हुए, और शिव के प्राकट्य के साथ साथ ये कौन है जो शिव के साथ सदैव रहते हैं? हाँ, कौन है? नंदी, नंदीश्वर। ये एक रूप में नंदीश्वर भी तो है। ये कौन है जो जहां भी शिवलिंग हो वहां नंदीश्वर, नंदी होते ही हैं। ये नंदी के ईश्वर हैं, इसलिए ये नंदीश्वर है। तो और भी भगवान के गण थे, लेकिन सब तो सदैव नहीं रहते। लेकिन जहां भी आप देखो, जितने भर भी शिवलिंग है, जहां जहां भी है, वहां पर आपको नंदी अवश्य मिलेंगे। तो ये नंदी कौन है? शिव महापुराण में इनकी बड़ी पावनी कथा आती है कि नंदकेश्वर कैसे बने, नंदीश्वर कैसे बने, और नंदी का प्राकट्य और नंदी की क्या कथा है, ये पूरी कथा संत ऋषियों ने समझाई है। तो यहाँ कहा शिलाद ऋषि ने तपस्या की है। एक शिलाद नाम के ऋषि थे। उन्होंने ऐसे पुत्र की प्राप्ति की कामना हेतु तपस्या की कि वह पुत्र एक तरह से अमर ही हो। ऐसा पुत्र मिले जिसकी मानो मृत्यु ही ना हो। श्रेष्ठ पुत्र की कामना और साथ में दीर्घायु, ऐसा पुत्र मिले। कठोर तपस्या की, घोर तपस्या की है शिलाद ऋषि ने। और उनकी तपस्या से जब भगवान प्रसन्न हुए तो उनको एक पुत्र रूप में संतान का सुख दिया, और उस संतान का नाम था शैलाद। उस पुत्र का नाम था शैलाद। क्योंकि ये शिलाद के पुत्र थे, इसलिए इनको कहा गया शैलाद। जब शैलाद का प्राकट्य हुआ, क्योंकि तप से हुआ है भगवान के, और भगवान की कृपा प्राप्त करके ही ये पैदा हुए हैं, प्रकट हुए हैं। अजर भी होंगे, अमर भी होंगे, ऐसा जो ऋषि शिलाद हैं उन्होंने सोचा। उनको नाम पिता ने ही दिया, शिलाद ने ही उनको एक नाम दे दिया, नंदी। ये जो शैलाद है यही क्या है बोलो? नंदी। इन्होंने एक नाम दे दिया नंदी। ये तो अमर और अजर और इस तरह का पुत्र चाहते थे, और नंदी को भी सब ध्यान था कि मैं भगवान के स्वरूप से ही प्रकट हुआ हूं, क्योंकि ये कोई और नहीं थे, ये भगवान शिव का ही एक अंश रूप अवतार थे। क्योंकि ऐसा और कोई हो ही नहीं सकता। सबकी तो मृत्यु होनी है, सब तो इस शरीर को छोड़कर जाने ही है। लेकिन ऐसा अगर कोई है जो कभी नहीं मरता, जो अजन्मा है, जो अमर है, वो कौन है? हम शिव है। तो शिव ने अपने ही अंश को भेजा है यहाँ शैलाद के रूप में, जिसको पिता ने नंदी का नाम दिया। अब नंदी को ये याद है कि मैं शिव अवतार ही हूं, लेकिन जो जो समय गया तो ये विस्मृति हो गई इनके। जैसे थोड़े से बड़े हुए तो सारी विस्मृति हो गई। तब इनके पिता ने ही इनको सारे शास्त्रों का ज्ञान भी दिया, और सारा शिक्षा दीक्षा का आयोजन सब इनके पिता ने ही किया है, जिनको ऋषि शिलाद कहा। उस ऋषि ने ही शिक्षा ग्रहण कराई, सब कुछ सिखाया, सब कुछ बताया, शास्त्रोक्त हर एक विधि बताई और इनको ज्ञान प्राप्त कराया। लेकिन वहीं पर मुनि मित्र वरुण ने जब इनको देखा, नंदी को या शैलाद को, तब कहा कि इनकी उम्र तो बहुत कम है,
इन्होंने पुत्र मांगा था कि अमर होगा, अजर होगा, ऐसा होगा, लेकिन उन्होंने देखकर मित्र वरुण ने कहा कि ये तो बहुत थोड़े समय के लिए जीवित रहे, इनकी उम्र तो बहुत कम दिख रही है। तब यहाँ नंदी ने भी, या शैलाद जिनको कहते हैं, उन्होंने तप किया है और उनके पिता ने साथ में मिलकर दोनों ने तप किया है और भोलेनाथ की आराधना की है, शिव को मनाया। हे प्रभु, ये तो आप ही का तत्व है, आप ही का परम तत्व है। अब वो शैलाद को प्रसन्न होकर के भगवान ने दर्शन दिए और जब शिव प्रकटे हैं तब हाथ जोड़ करके कहा कि मैंने तो ऐसा पुत्र मांगा था। यहाँ शैलाद ऋषि ने कहा, प्रभु मैंने तो अमर अजर होने का ये वरदान मांगा था, इसलिए तप किया था, और मेरे पुत्र की आयु बहुत कम है, ऐसा बोल रहे हैं। शिव जी ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र कोई सामान्य नहीं है, मेरा ही अंश रूप अवतार है, इसलिए उसकी मृत्यु होने वाली नहीं है। और बरसों तक इन्होंने कठोर तप किया है, इसलिए आज भगवान शिव ने स्वयं ही, मानो भगवान शिव ने ही अपने गले से एक माला निकालकर इस नंदी के गले में डाली और कहा है, यह अक्षय माला है जो कभी क्षय नहीं होने देगी तुम्हारा, और तुम अब सदैव अमर रहोगे, अजर रहोगे, मेरे साथ रहोगे और सब गणों में मुख्य गण रहोगे। आज भगवान ने यहाँ पर वो जो अक्षय माला तो दी, पर साथ में विश्वकर्मा के द्वारा दिए हुए कुंडल और मुकुट इत्यादि पहना करके उनको गणों का मुखिया बना दिया, श्रेष्ठ बना दिया। बोलिए नंदी महाराज की। अब ये नंदी बिल्कुल अखंड हो गए, भगवान के साथ जुड़ गए, सदैव तुम मेरे साथ रहोगे, और ये मत समझना कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम दीर्घायु तो हो, उम्र तो सदैव तुम्हारी रहेगी, पर साथ में माता पार्वती का स्नेह भी सदैव रहेगा। और आज शिव और माता पार्वती ने अपना पुत्र कहकर नंदी को संबोधित किया है, अपनी संतान कहकर संबोधित किया है। तब से जो नंदी हैं वो शिव और माता पार्वती के संतान के जैसे संतान के ही रूप में माने जाते हैं, और जहाँ भी शिवलिंग होता है वहाँ शिव के साथ में ये नंदी भी आते हैं। और क्योंकि वहाँ पे जहाँ आराधना की थी वहाँ भगवान प्रकट हुए थे, इसलिए वो नंदीश्वर के रूप में भी जाने जाते हैं। बोलिए नंदीश्वर भगवान की जय। इस तरह के भाव कथाओं में जोड़े हैं कि किसी न किसी तरह से हम भी अरे नंदी के रूप में जुड़ जाओ, पर जुड़ तो जाओ, कैसे भी तप करके भगवान की सानिध्य में आ तो जाओ। कभी भी भगवान शिव को उनके साथ ही देखते हैं। ये बहुत परम भाव की कथा है। अन्य कथाएं आगे बढ़ती हैं भगवान की। अब भगवान शिव ने जैसे अयोध्या में आकर के राम जी के दर्शन किए, इस अवतार में हम उनका दर्शन करते हैं एक ज्योतिषी के रूप में, फिर रामेश्वरम के रूप में राम जी ने आराधना की, उसमें भी उनका दर्शन करते हैं। और उसके पश्चात यहाँ पर बहुत लोगों ने आराधना की है। रावण ने भी भगवान शिव की आराधना की, पर इसमें अहंकार था। आराधक तो बनो, लेकिन आराधक बन करके सब कुछ समर्पित कर दो भगवान के ऊपर। इसने कई बार अपने शीश काट दिए, कैलाश पर चढ़कर इसने पूजा की, तप किया, और कई बार शीश काट काट के भी चढ़ा दिए रावण ने। फिर भी इसके जितनी बार काटे उतने शीश लग जाए। कई बार इसने इस तरह से अपने अपने आप तक को ही आहूत करके शिव की आराधना कर ली, शक्तियां प्राप्त कर ली भगवान से, लेकिन थोड़ा अहंकार आ गया कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे भीतर कमी नहीं है। इसलिए सोचते हैं कि देखो जिस कैलाश पर शिव बैठे हैं मैं तो उसको भी हिला सकता, शिव सहित कैलाश उठा सकता हूँ, तो नीचे जाकर के सागर की गहराई तक में माने पहाड़ की कैलाश की, और हिलाने लगा थोड़ा। माता पार्वती कहती है ये क्या हो रहा है प्रभु? कहते भगत है हमारे, ऐसे ही भोलेनाथ के भगत।
भगवान ने जरा सा थोड़ा सा अपने अंगूठे को दबाया तो स्वयं भी दबा चला गया। भगवान ये बताना चाहते हैं कोई कितना भी सक्षम और समर्थ हो जाए, किसी के पास कितना भी बल आ जाए, लेकिन मुझसे ज्यादा बलवान अपने आप को मत समझना। कौन है जो कैलाश को हिला दे, कौन है जो शिव को हिला दे? अरे जिनसे वरदान मांग रहे हो उनसे बड़े हो जाओगे क्या? पर फिर हम अहंकारी तो बने बैठे। हरियोध प्रसाद उपाध्याय एक हिंदी के कवि हुए, आपने हिंदी पढ़ी हो तो उसमें जरूर पढ़ा होगा। तो उन्होंने कुछ लाइनें लिखी है कि जो लोग अपने बल पर रावण की तरह अहंकार करते हैं, देखा होगा बहुत लोगों ने कि मेरे अंदर बड़ी ताकत है, मैं ये भी कर दूंगा वो भी कर दूंगा। तो जो अपने बल पर अहंकार करते हैं उनके लिए बहुत सुंदर लाइनें लिखी है हरियोध प्रसाद उपाध्याय जी ने कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ और एक दिन जो था मुडेरे पर खड़ा। मैं एक दिन घमंड में पूरा ऐंठता हुआ मुडेरे पर खड़ा। मुडेरा माने, मुडेरा माने जो एक मिट्टी का सा। मैं मुडेरे पर खड़ा, मैं ऐसा सोच के खड़ा था कि मैं इतना बलवान हूं कि मेरे आगे कोई इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्या ये धरती, क्या आसमान, क्या सूरज और क्या चांद। कभी कभी ऐसा ही लगता है व्यक्ति को, क्या ब्रह्मा, क्या विष्णु, क्या महेश, मेरे जैसा कोई है। अगर उसको अभिमान नहीं है तो फिर इतना करता क्यों है? बोलो, अभिमान है, ये अकड़ अभिमान की ही है। उसने कहा मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन मुडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन भी और लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़ों की लगे और ऐंठ बेचारी दबे पांव भगे। तब अक्ल ने यूं मेरी मुझे ताने दिए, अरे ऐंठता तू किस लिए इतना रहा? एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। किस पर अकड़ रहा है तू इतना, ये बता। रावण जैसा व्यक्ति जिसने एक बार को कैलाश को थोड़ा हिला दिया था, इतना बल रखने वाला, लेकिन जब अभिमान आया तब भगवान के एक अंगूठे के बराबर भी नहीं था। एक तिनके के कारण तो हम तिलमिला जाते, एक दिन बुखार आ जाए तो मुरझा जाते हैं, एक दिन बीमार हो जाए तो चेहरा सूख जाता है, एक दिन में हमारी स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाती है। आप सोचिए किस बल पर अभिमान करके बैठे हैं, किस बल पर? यहाँ कथा कहती है भक्त को अभिमान शोभा नहीं देता। जो अभिमानी है वो भक्त नहीं है। फिर चाहे तुम 10 बार शीश काट के चढ़ा दो, चाहे 20 बार शीश काट के चढ़ा दो, शीश काटने की जरूरत भी नहीं। एक पत्ती भी चढ़ा दोगे तो रीझ जाएगा, वो तो इतना सहज भोला है। और पत्ती भी नहीं है तुम्हारे पास तो ऐसे ही हाथ जोड़ के कह दो प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, वो उस पर भी रीझ जाएगा। और अहंकार में तुम दुनिया का साम्राज्य उसको दे दो, वो कहेगा मैंने ही दिया, तुम मुझे ही बहका रहे। अहंकार नहीं चलता वहां। और इसलिए स्वयं भगवान शिव ही जब अवतार लेकर के माता अंजनी के गर्भ से बजरंगी का रूप धारण करके आते हैं तो हमको समझाते हैं कैसा होना चाहिए एक भक्त को। ये स्वयं शिव यहाँ हनुमान जी के रूप में आकर समझा रहे हैं। हमारे बजरंग बली, हमारे हनुमान जी शिव जी का ही तो अवतार है, शिव का ही अंश अवतार है। और वहां कथा ये कहती है कि जब भगवान मोहिनी रूप धरकर भगवान विष्णु जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत का कलश निकला, उस अमृत कलश को लेकर के अब कैसे कौन पिए, देवता या दैत्य, तो बंटवारा ही नहीं हो रहा था। तो भगवान विष्णु स्वयं मोहिनी बने और अब उनको देखकर सब मोहित हो गए, अब उनकी बात मानने को तैयार हो गए।
तब भगवान ने ही वह अमृत सबको पिलाया था। और उसी रूप को देख करके शिव जी मोहित हुए थे, ये कथा ये कहती है। और उन्हीं को जब शक्तिपात हुआ तो उसी शक्तिपात को कहते हैं, वो शिव के ही अंश शक्ति थी जो माता अंजनी के गर्भ में आई और बजरंगबली के रूप में हमारे हनुमान जी प्रकट हुए। बोलिए बजरंगबली की। और पूरा जीवन राम जी की सेवा में लगा दिया। श्री राम कथा में यदि हनुमान जी न हो तो राम कथा अधूरी रह जाए। सुंदर कांड ही नहीं है तो कुछ सुंदर नहीं। शिव जी को देखो, शिव जी हर रूप में है। यहाँ कथा ये कह रही है कि कर्ता भी बन जाते हैं, वो करने वाला भी बन जाते हैं, भगवान भी वही बन जाते हैं और भक्त भी वही बन जाते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि भगवान हर रूप में है। यहाँ मेरे भीतर वो वाणी बनकर बोल रहा है तो आपके भीतर श्रवण शक्ति बनकर सुन रहा है। यहाँ से बोलने वाला भी वही है और आपके रूप में सुनने वाला भी वही है। यहाँ से कराने वाला भी वही है और आपके रूप में करने वाला भी वही है। कर्ता भी वही है, करने वाला भी वही है, सब रूपों में वही है। और ये भगवान ने साक्षात दर्शन दे करके बताया है। अलग अलग अवतारों में भगवान यही बताना चाहते हैं। कभी मैं राम जी के दर्शन के लिए चला जाता हूँ, कभी स्वयं राम जी की सेवा में लग जाता हूँ हनुमान बनकर, तो कभी स्वयं राम जी से ही सेवा करा लेता हूँ। कभी स्वयं राम जी स्तुति करते, कभी मैं स्वयं राम जी की स्तुति करता हूँ। मानो सब रूपों में कौन है? वही परमात्मा सत्ता है, वही एक परमात्मा अनेक अनेक अलग अलग स्वरूपों में निहित है। बजरंगबली जिनसे सीखा जा सकता है, जो राम जी की सानिध्य में, राम जी की सेवा में, राम जी की परछाई बनकर सदैव रहे। जैसे शिवलिंग जहां है वहां नंदी मिलते हैं, वैसे राम दरबार जहां है वहां हनुमान जी मिलते, सदैव मिलते, हमेशा मिलते। उन्होंने कोई पद नहीं पाया लेकिन उन्होंने राम पद को पा लिया। जब सब जगह जानकी जी को खोजते खोजते श्री राम भटक रहे, हे खग मृग हे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग ने। ये अंजनी के लाला उस समय सुग्रीव के यहाँ उनके मंत्री बने हुए हैं। सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर अपने भाई के भय से, बाली के भय से छुपा हुआ, सही समय की प्रतीक्षा में कि कभी सही समय आए और मेरी पत्नी और मेरा राज्य मुझे वापस मिले। हनुमान जी वहां पर है। ये अंजनी के लाला, वो अंजनी के लाला है ये जो बचपन में भी सूर्य को निगल गए, फिर वज्र मार दिया इंद्र ने, तब पवन देव क्रोधित हो गए और वायु को समेट लिया। सब व्याकुल हो गए, बिना वायु के प्राण समाप्त। तब सारे देवताओं ने मिलकर के इन्हें बजरंगी बनाया था। सबने मिलकर वरदान दिया, सबने मिलकर के इन्हें जीवन दान तो दिया ही पर वरदान भी दिए, अनेक आयुध दिए और अनेकों वरदान दिए। यह बजरंगी हो गए, बल प्रगाढ़ हो गया। लेकिन बल की कई बार विस्मृति हो जाती है। अब राम भी तो यहाँ हे खगमृग हे मधुकर सैनी कहते हुए फिर रहे। ये सब प्रभु की अनंत लीलाएं हैं और ये लीलाएं इसलिए हैं कि हम और आप थोड़ा सा समझ जाएं और समझ जाएं। सामान्य लीला ही करेंगे अगर सामान्य रूप में आएंगे मनुष्य के रूप में, तो मनुष्य कृत लीला ही करेंगे ना। भगवान सर्वज्ञ है वो, लेकिन जब स्वरूप में आता है तो फिर हमारी और आपकी तरह ही रोता भी है, हंसता भी है, खाता भी है, सोता भी है, सब काम करता है। अगर वैसा नहीं करेगा तो हम कैसे जुड़ेंगे भगवान से? बोलो।
अब भगवान धीरे 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 पहुंचे हैं जानकी जी को ढूंढते हुए, शबरी इत्यादि को मिलते हुए, नवदा भक्ति का ज्ञान देते हुए, और शबरी माता के बताए हुए रास्ते पर ऋष्यमुख पर्वत की ओर, पंपापुर सरोवर की ओर जाओ। तब वहां गए और ज्यों ही दूर से सुग्रीव ने देखा कि कोई आते हुए दिख रहे हैं, ये कौन है पता लगाओ। अब सब में कुशल कौन है, सब में निपुण कौन है, सब में चतुर कौन है, सब में पांडित्य को धारण करने वाला कौन है? बजरंग बली, हनुमान तुम ही जाओ। बिना अपनी कोई खोज खबर दिए पता लगा के ले आओ, और जब सब ठीक ठाक हो तो अपना परिचय दे। तो सबसे पहले यहाँ परिचय पूछ रहे हैं, परिचय बता भी रहे हैं, लेकिन अपने तक सीमित। पहली बार राम और लक्ष्मण जी को यहाँ बजरंग बली मिले और हमेशा के लिए मिल गए। सीता जी की खोज में यहाँ बजरंग बली की खोज हो गई। इस पर एक भजन लिखा है मैंने बजरंग बली का, आओ थोड़ा सा गुनगुनाते हैं कि भगवान राम और लक्ष्मण जी के साथ साथ यहाँ ये जो प्रथम मिलन है हनुमान जी का बजरंग बली का, इस दर्शन को तो जरूर देखना ही चाहिए। इसलिए आओ, हनुमान जी के जैसा दूसरा इस धरती पर कोई नहीं। भक्ति और शक्ति का समन्वय देखना है तो बजरंगी को देख लो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान और गुण के सागर होते हुए भी कैसे हैं बजरंग बली, ये उनसे सीख लो। विनम्रता क्या होती है ये उनसे सीख लो। भाव बहुत सुंदर आता है। तुम सा महान कोई नहीं, तुम सा महान कोई नहीं, बजरंग बली तुम सा महान कोई नहीं, बजरंग बजरंग बली तुम सा महान कोई नाही, बजरंग बली तुम सा महान कोई नहीं, तुम सा महान कोई नाही, तुम सा महान कोई नहीं, बजरंग बली तुम सा महान कोई नाही, बजरंग बली तुम सा महान कोई नहीं। जय हो। प्रथम बार हरि दर्शन कीना, सहज स्वभाव से परिचय लीना। प्रथम बार हरि दर्शन कीना, सहज स्वभाव से परिचय लीना। कर प्रणाम हनुमान उचारे, यही कारण इस ओर पधारे। कर प्रणाम हनुमान उचारे, यही कारण इस ओर पधारे। यही कारण इस ओर पधारे, यही कारण इस ओर पधारे।
बली तुम सा सुजान कोई नाही। बजरंग बली तुम सा सुजान कोई नाही। बजरंग बली तुम सा सुजान कोई नाही। बजरंग बली तुम सा सुजान कोई नाही। बोलो बजरंग बली की जय हो। राम लखन शुभ नाम हमारे अवधपुरी से आए पधारे। राम लखन शुभ नाम हमारे अवधपुरी से आए पधारे। मात पिता आज्ञा बन दीना सीता खोज में तुमको पाए। मात पिता आज्ञा बन आए सीता खोज में तुमको पाए। सीता खोज में तुमको पाए। सीता खोज में तुमको पाए। बजरंग बली तुमरे समान कोई नाही। बजरंग बली तुमरे समान कोई नाही। बजरंग बली तुमरे समान कोई नाही। बजरंग तुमरे समान कोई नाही। ओ तुम समान कोई नाही। तुम सा महान कोई नहीं हो। तुम समान कोई नाही। बजरंग बली तुम सा महान कोई नाही। बजरंग बजरंग बली तुम सा महान कोई नहीं। बजरंग बली तुम सा महान कोई नाही। 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 बोलिए शंकर भगवान